तो दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक लंपी बीमारी जो बहुत ज़्यादा जानवरों में फैल रही है उसके बारे में बताऊंगा कि लंपी बीमारी क्या है, उसको आप कैसे पहचानेंगे, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो लंपी बीमारी को लंपी और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको गठिया रोग भी कहते हैं। गठिया रोग कहते हैं, फोड़ा रोग कहते हैं, कुछ लोग केवल लंपी कहते हैं। इसमें जो जानवर होते हैं ये किसके कारण होता है, ये वायरल बीमारी होती है। ये कैपरी पॉक्स वायरस होता है। कैपरी पॉक्स वायरस जो होता है उसके कारण ये बीमारी फैलती है। खासकर गायों में, बच्चियों में, जो उनके नए नए लबारे होते हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा फैलती है। तो कभी कभी तो 1-2% भैंसों में भी फैल जाती है ये जो गठिया रोग होती है। इसमें जो त्वचा होती है, उसकी स्किन होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे गांठे इनिशियल स्टेज में पड़ने लगते हैं और फिर इसके बाद धीरे धीरे वो सड़ने लगता है, उसमें फोड़ा पकने लगेगा, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भर जाएगा। कभी कभी एकदम हार्ड जो गांठे रहेंगे एकदम हार्ड गांठे हो जाती हैं। तो ये सारी उसमें दिक्कतें देखने को आती हैं। ये फैलता किससे है, ये जो मच्छर होते हैं, जू होते हैं, टिक्स होते हैं, ये जब जानवर को काटते हैं, जिसको लंपी बीमारी है उसको काट लिया, फिर वही जो हैं वो दूसरे को जाके और इसके बाद काट लेते हैं और इससे वो फैल जाती है। फिर इसमें लक्षण क्या क्या आते हैं, अगर देखा जाए तो जो गाय होती है, मान लो गाय है या बछिया, अगर बछिया में है तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन आ जाती है और गाय है तो उसमें धीरे धीरे थोड़े जल्दी रिकवरी होने लगती है। तो इसमें जो जानवर होता है वो चारा खाना बंद कर देता है, एकदम हाई फीवर रहता है, 105 106 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चला जाता है। अगर दूध दे रहा है जानवर तो दूध घट जाता है, कभी कभी तो एबॉर्शन भी हो जाता है। अगर गर्मी के सीजन में फैल रही है तो एबॉर्शन भी हो जाएगा। जुगाली करना जानवर बंद कर देगा, जो रूमेन की मोर्टेलिटी होती है वो कम हो जाती है। और अगर देखोगे तो सड़न धीरे धीरे जो त्वचा होती है उस पर गांठें निकल आती हैं, गांठें फूटने लगती हैं। अगर और ज़्यादा दिक्कत आ जाती है तो सड़न भी हो जाती है, आँखों से आंसू आने लगते हैं। ये सारी दिक्कतें उसमें आ जाती हैं। अगर इसके इलाज की हम लोग बात करें तो इलाज में हम आपको आयुर्वेद तरीका बताएंगे जो देसी घर में आप लोग कर सकते हैं आसानी से, उसके बारे में बताऊंगा। तो जो ये गाय होती हैं या बछिया होती हैं, इनमें अगर दाने निकलने लगते हैं तो आप लोगों को क्या करना होता है, नीम जो होता है, नीम का तेल, सरसों और कपूर और गोला मतलब नारियल जो होता है, नारियल का तेल, ये तीनों दोनों मिक्स करके और उसमें 2 कपूर के टिकिया पीस के और इसमें डाल दें। और डालने के बाद अगर उसके गांठों के ऊपर लगाया जाए तो ये जो होते हैं गांठें बढ़ती नहीं हैं, उतने पे कंट्रोल हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर आता है तो उसके लिए लौक की बोलस आती हैं, लौक की बोलस आप खिला सकते हैं। या अगर मान लो कि आँख से आंसू भी आ रहे हैं, सड़न भी हो गई है, तो उसके लिए आपको एक हाईटेक नाम की गोली आती है, 80 mg की होती है, जिसमें आइवरमेक्टिन होता है। तो उसको आप ला के 80 mg जो होता है वो 4 कुंटल, 4 से 4.25 कुंटल के लिए आप उसको ला के और अपने जानवर को खिला सकते हैं, उससे गांठें नहीं बढ़ेंगी। और लगातार अगर नीम के अगर वो आपको नहीं मिल पाता है, नीम का तेल, गोला का तेल और कपूर ये नहीं मिल पाता है, तो आप पानी में डाल के 2-3 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें कम से कम 250 ग्राम पत्तियाँ ले लीजिए। उसको एक अच्छे से बर्तन में रख के और खौलाइए, उबालिए और इसके बाद उसका जो शरीर है जानवर का, उसके ऊपर कोई कपड़े से पूरे दिन में कम से कम 2 से 3 बार उस पे लेप लगाइए, उससे नहलाइए। तो इससे क्या होगा, जो दाने हैं, जख्म जो होते हैं वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं और जो छाले पड़ जाते हैं या दाने पड़ जाते हैं वो धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगते हैं। तो इससे धीरे धीरे कर, और अगर सूजन आ गई है पैर में तो उसके लिए आप लोग अर्जुन की छाल आती है उसको ऊपर बांध सकते हैं, या हम अच्छे से थोड़ा मालिश वालिश कर सकते हैं उसका, तो सूजन ख़त्म हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा सूजन आती है तो जो सेराकाइंड बोलस आती है, सेराकाइंड ऐड नाम से, वो आप लेके और अगर 4 कुंटल का जानवर है तो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम ला के खिला सकते हैं, जिससे सूजन भी धीरे धीरे सही हो जाएगी।
और इसकी बचाव की बात करें अगर हम लोग, तो बचाव के लिए जो जिस जानवर को हो गया है उसको आप सेपरेट रखें। जब तक ये रिकवरी में नहीं आ जाता है तब तक आप सेपरेट रखिए अपने जानवर को, मतलब अलग रखिए। जो दूसरे जानवर जिसको नहीं फैला है उससे आप दूर रखिए। फिर जब वो रिकवरी में आ जाए तब एक साथ रख सकते हैं। और दूसरी चीज़, साफ़ सफाई इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जू चीचड़ मच्छर इनसे बचा के रखिए। अपना जो शेड है जहाँ पे हो गया है उसके नीचे फिनाइल से आप या सोडियम कार्बोनेट जो होता है उससे आप धुलाई कर सकते हैं। मच्छरदानी लगा सकते हैं, जिसकी मान लो सड़न आ गई है वो मच्छरदानी लगा के उसको रख सकते हैं अपने जानवर को। तो धीरे धीरे करके जो जानवर होगा वो रिकवरी फेज़ में आ जाएगा, और जो दूसरे जानवर हैं उनको लंपी जो गठिया रोग जिसे कहते हैं ये दोबारा नहीं होगा। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।